number line. Actually, this method works where the irrational number that is in the root is a decimal form. ये एक्चुअली वहां पे ही कारगर ज्यादा होता है जहां पे तो तुमको इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है वो रूट के साथ साथ डेसिमल में भी है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 5 ऑन द रियल नंबर लाइन, so you can represent that by the way you know it already, right? You already known about the way कि how to represent an irrational number ना. एक ऐसे 2 खींच लेंगे, 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, right? अंडर रूट 5 को तो कर सकते हो. If I ask कि represent अंडर रूट 5.4, अंडर रूट 5.4, then in this case that method will not work. वो मेथड वर्क नहीं करेगा. फिर वो मेथड पता है जो इसके पहले वाला हम बताए थे. लेकिन ये मेथड दोनों केसेस में वर्क करेगा. किस किस केस में वर्क करेगा? अगर अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो भी ये वर्क करेगा, और अंडर रूट 5.4 को करना है तो भी ये वर्क करेगा. ठीक है, तो चले देखें कैसे रिप्रेजेंट करना है. क्या क्या सीखने जा रहे हैं बेटा हम लोग, तुम बताओ. किस चीज को? क्या सीखने जा रहे हैं बेटा? That's it. We are going to represent irrational number, especially those which are in decimal forms on real number line. Real number line पे irrational number को रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं. रेशनल तो हम लोग 8 तक बहुत किए हैं, ये है ना. तो irrational नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर लाइन पे, स्पेशली यहाँ पे रूट में जो नंबर है वो अगर डेसिमल में है तो ये मेथड ज्यादा सुटेबल है. ज्यादा क्या, यही मेथड है. तो लेट्स सी. सपोज यू हैव अ नंबर, फॉर एग्जांपल अंडर रूट 5.4, and you have to represent this number on the real number line. We all know that there is a way to represent irrational number, that is geometrical way only. The methods could be different, but the way will go only through the geometrical way. मतलब देखो बेटा, जब भी irrational नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो ज्योमेट्रिकली ही कर सकते हो. ज्योमेट्रिकली मतलब समझे, वो कंपास से उसकी नाप लेकर के. मेरी बात समझ पा रहे हो? उसमें एक तरीका पहले सीख चुके हो, ये दूसरा तरीका सीख रहे हो, लेकिन नाप तो कंपास से लेना ही पड़ेगा. रियल नंबर की तरह, वो रेशनल की तरह नहीं है कि ऐसे खींच लिया और यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 5 मार्क कर दिया. उसमें तो कंपास की जरूरत नहीं पड़ती है ना रेशनल वाले में. अगर यही 5.4 रहेगा तो इसमें क्या कोई कंपास वगैरह चाहिए क्या? ये तो रेशनल है, इसमें नहीं चाहिए, इसमें चाहिए. तो करेंगे क्या? सबसे पहले यू विल ड्रॉ अ लाइन इक्वल्स टू 5.4 यूनिट. 5.4 यूनिट. वाई 5.4? बिकॉज यू हैव टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 5.4. तो जितना भी नंबर है उतने की लेंथ का खींच लेना. अंडर रूट 5.4 नहीं खींचने के लिए बोल रहे हैं, 5.4 यूनिट. 5.4 यूनिट कैसे खींचोगे? स्केल उठाओगे और 5.4 सेंटीमीटर खींच लो, वो भी 5.4 यूनिट कहा जाएगा. 5.4 इंचेस अगर खींच सकते हो तो वो भी ठीक है. जब यूनिट बोला जाता है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि व्हेन वी से कि 5.4 यूनिट, that means कि a given unit is not defined there, means कि 5.4 सेंटीमीटर, इंचेस और मीटर और किलोमीटर, doesn't matter, it depends on you only. जब 5.4 यूनिट बोला गया
तो वो कोई भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर, इंचेस, मीटर और किलोमीटर, है ना। तो कॉपी पे कौन कौन सी यूनिट खींच सकते हो बेटा, कौन बताएगा? कॉपी पे कौन कौन सी यूनिट खींच सकते हो? सेंटीमीटर, मीटर, 5.5, 5.4 मीटर खींच सकते हो कॉपी पे? नहीं खींच सकते हो? तुम खींच सकते हो? कौन सा खींचोगे? सेंटीमीटर। तुम्हारा स्केल का मेजरमेंट किस में है, किस यूनिट में है? सिर्फ सेंटीमीटर में है। स्केल जो है वो सेंटीमीटर और इंचेस दोनों में दिया है, ठीक है। तो ये नहीं दोनों में से एक खींचोगे, सेंटीमीटर ठीक है। तो स्केल उठाओगे, यू विल ड्रॉ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन ए बी। दिस ए बी विल बी इक्वल्स टू 5.4 unit. Okay, then you will extend this by 1 unit. You will extend this line by 1 unit, means from B you will extend it by 1 unit to C. This one is 1 unit. Okay, one unit. Now you have to draw the midpoint of AC. Midpoint of, you have to find out midpoint of AC. अब AC का midpoint चाहिए। AC मतलब यहां से लेके यहां तक, तो इसका midpoint कंपास की हेल्प से निकाल लोगे। वैसे हम एक बार बता दे रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बेटा कंपास का सेंटर यहां बनाओगे, एक बार ए पे बना लो, एंड यू विल टेक अ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन, मीन्स AC से ज्यादा। क्या करोगे? सेंटर तो यहां बनाओगे और AC जो लेंथ दिख रही है ना, इसके हाफ से ज्यादा। हाफ से कितना ज्यादा? इट डिपेंड्स ऑन यू, बस ज्यादा होना चाहिए का रेडियस लोगे। और एक यहां से ऐसे, जैसे अब ये तो काफी बड़ा दिख रहा है, तुम्हारा इतना बड़ा तो होगा नहीं, 5.4 यूनिट इतना बड़ा नहीं ना आएगा। तो तुम क्या करोगे? हाफ से ज्यादा का ले लिया रेडियस, एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क नीचे। समझ में आया? ऐसे यहां से लगाया हूं ये, ठीक। विथ सेम रेडियस यू विल चेंज द सेंटर, यू विल गो टू द सी। सी पे जाओगे, अब सेंटर यहां बनेगा, रेडियस वही रहेगा, एंड यू विल ड्रॉ एन आर्क दैट विल इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क। समझे? ये सीखे हुए होगे ना? नहीं सीखे हो? कोरोना ले लिया क्या? 6-7 में सिखाया जाता है कहीं कहीं। अब इन दोनों को क्या करोगे? ज्वाइन करोगे। तो पता है ये लाइन जो है ठीक इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से जाएगी और उसके परपेंडिकुलर भी होगी। दोनों चीज है, एक तो उसके मिड पॉइंट से जाएगी, दूसरा उसके, तो यहाँ परपेंडिकुलर तो चाहिए नहीं, बस मिड पॉइंट चाहिए। तो लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, बस यहाँ पे ऐसे मिला करके ऐसे ले लेंगे कि यही आ रहा है मिड पॉइंट। क्लियर है? दूसरी चीज, एक और बात है कि नाउ यू कैन सी कि द टोटल लेंथ AC इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ AC इज, तो मिड पॉइंट विल बी लाई एट 3.2 यूनिट फ्रॉम A और फ्रॉम C। नहीं समझे? देखो ये टोटल कितना है AC कितना हो रहा है? 5.4 ये और 1 ये, कितना हो गया? तो 6.4 का हाफ कितना होगा? 3.2। अब क्या करो? स्केल से A से 3.2 मार्क कर लो, वही मिड पॉइंट है। भाई समझ में आ रहा है?
है ना, अभी करवा भी लेंगे। तो क्या करना है कि ए से 3.2 मार्क कर लेना है, वो मिड पॉइंट है। ठीक, या तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे अभी मैं बताया, इसको ऐसे स्केल पे ऐसे सटा करके और फिर यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लेनी है। इसमें स्केल की जरूरत नहीं है मार्क करने के लिए, बाकी कामों के लिए तो है ही इस वाले मेथड में। अब क्या करेंगे, अब बेटा इसको सेंटर बनाएंगे। अब मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका नहीं बता रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मिड पॉइंट तो मिल गया। अब नाउ वी विल पुट आवर कंपास एट द मिड पॉइंट। सपोज ई इज द मिड पॉइंट, ओके। So we will put our compass at E and take a radius equals to this और this, दोनों तो इक्वल है ना, EC या AE दोनों का लेंथ बराबर है कि नहीं? 3.2 3.2 दोनों है, तो 3.2 का रेडियस ले लेना है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का रेडियस लेना है, C तक। और क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है ऐसे, ठीक है। क्या करोगे, सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल पूरा यहां तक रहेगा, ये टच कर जाएगा। अब बेटा जहां पे बी था, बी वहां पे एक परपेंडिकुलर खींचना है। फिर ये आ गया ज्योमेट्री का पार्ट। कैन यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। जैसे यहां पे एक लाइन है, यहां पे एक पॉइंट है बी। अब हम कह रहे हैं कि पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। कर सकते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, यहां बी पे परपेंडिकुलर खींचना है। तो कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूं, देखिए। तुम पहले क्या करो, बी पे तुमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, तो बी को सेंटर ले लो और कोई भी रेडियस ले लो। कोई भी रेडियस लेना मतलब समझते हो ना, अपने लंगड़ा प्रकार को फैलाना, वही ये रेडियस है। ले आओ बेटा यहाँ पे। ये जब मैं सेंटर लेने की बात कर रहा हूं मतलब इसको वहां पे रखना है। इफ आई एम सेइंग कि बी इज अ सेंटर, मीन्स यू हैव टू पुट दिस leg at B, ओके। हाँ, अच्छा। और जब मैं बोल रहा हूं कि रेडियस मीन्स दिस वन, दिस लेंथ इज रेडियस, तो क्या करना है, B को सेंटर बनाना है, क्योंकि B पे परपेंडिकुलर खींचना है ना। तो B को क्या बनाना है, सेंटर। और रेडियस क्या लेना है, एनी कन्वीनियंट रेडियस, ठीक। और क्या करेंगे, ऐसे बेटा खींच दीजिएगा एक सेमी सर्कल। क्या करेंगे, एक ऐसे खींच देंगे सेमी सर्कल, ठीक। अब ये सेमी सर्कल अगर आप नहीं भी खींचना चाहते हैं ना, तो क्योंकि आपको सिर्फ परपेंडिकुलर खींचना है, आपका काम छोटे में भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि बी को सेंटर बना लिया, रेडियस ले लिया, एक आर्क इधर मार लीजिए, एक आर्क इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपका हो गया सी और ये हो गया ई। अब टेक अ रेडियस फ्रॉम ई दैट इज मोर देन बी। अब ई पे आ जाइए। अब आधा से ज्यादा का रेडियस लीजिए, आधे से, जैसे यहां पे ले रहे थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, ठीक वही काम करने जा रहे हैं। आधे से ज्यादा का रेडियस लेके इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे और फिर सी से उसी को कट करेंगे, ठीक है ना। बेटा सी से उसको कट कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, यहां से ऊपर आर्क लिया, नीचे आर्क, और फिर सी से उन्हीं आर्क को कट कर दिया सेम रेडियस के साथ। अब इन दोनों को ज्वाइन करिए। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा,
ये लाइन बी से पास करेगी और वो परपेंडिकुलर भी होगी, बाइसेक्टर भी होगी। ड्रॉ कर सकते हैं, एक बार कर लीजिए आप लोग, हम आप लोग की मदद कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए 5 सेंटीमीटर का। फाइव सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करिए ए बी, ठीक। फिर इसके एक पॉइंट लीजिए ई, ड्रॉ अ लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर, ओके। देन टेक अ पॉइंट ई दैट इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए। एक पॉइंट ई लेना है, वो कहां लेना है? ए से 3 सेंटीमीटर आगे, ठीक। अब ई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। विद कंपास है सबके पास? है बेटा? नहीं है? जाने दीजिए, तब है ही नहीं तो फिर क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, जाने दीजिए। एक लोग के पास दिख रहा है बस, कोई फायदा तो है नहीं, 2 लोग के पास है। ट्राई कर लेंगे ना घर पे जाके, दिक्कत होगी तो कल डिस्कस करिएगा। तीसरा भी निकल गया, क्या है ये? तो प्रकाश नहीं लग रहा है, तो सॉरी है, वही है, पेंसिल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे ना। तो बेटा यहाँ से तो ये जाता हुआ नहीं दिख रहा है। चलो एक बार और ट्राई कर लेना। तो क्या मैं बता रहा था कि बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना। बी पे मान लीजिए ये बी है यहाँ पे, ठीक। अब जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल कट द सेमी सर्कल एट सम पॉइंट, है ना। सपोज दिस पॉइंट इज डी, तो द लेंथ BD is under root 5.4. The BD is under root 5.4. ये बात समझ में आ रही है? BD कितनी है? अब लेंथ तो मिल गई भाई, उसमें भी क्या करते थे? लेंथ ही फाइंड करते थे ना, लेंथ तो मिल गई। अब क्या करेंगे? आगे का प्रोसेस तो आप लोग को पता होगा हमारी समझ से। कहीं भी रखिए, बट एक ही कंडीशन है कि जहां रखेंगे उस पॉइंट को 0 लिखेंगे, ये 0 है। सपोज करिए कि आपने बी पे रख लिया, इसको मेजर कर लिया, ये 5.4 मिल गया आपको, अब अंडर 5.4। अब इसको मेजर कर लिया और बी पे सेंटर रख के ऐसे कट कर दिया, इधर इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ऐसे यहां पे आ गया, यहां पे सेंटर लेके ऐसे कट किया। इस पॉइंट का कोई नाम होगा, मान लो M है, तो क्या लिखेंगे कि पॉइंट M रिप्रेजेंट अंडर रूट 5.4 वेयर, अब कहां से इसको कट किए थे? बी से ना, वेयर पॉइंट B is taken as 0 या रिप्रेजेंटिंग 0 ऐसे लिखते थे, ठीक है। पॉइंट B इज रिप्रेजेंटिंग 0, मतलब पॉइंट B 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 है, तो यहां से लेके यहां तक आ गए, तो पॉइंट M क्या हो गया? अंडर रूट 5.4, ठीक है। कोई C से भी रख के काट सकता है इसको, तब क्या बोलेगा? तब तो थोड़ा और आगे आ जाएगा ना, ये इधर आएगा ना,
मान लो यहां पे कट किया, सी से रखने पे, यहां पे ये एफ, तो क्या लिखेंगे, ये पॉइंट एफ रिप्रेजेंट्स अंडर 5.4 वेयर पॉइंट सी इज टेकन एज 0। समझ में आ रहा है? वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कहां से खींच रहे हो, बी से खींच रहे हो, सी से खींच रहे हो। ठीक है ना बेटा? अब आप लोग कल कंपास ले आएंगे तो क्या होगा, इसका एक प्रैक्टिकल होगा, तो क्लियर समझ में आएगा कि किसको किसको समझ में आ गया है। जो दिक्कत होगी हम वही मदद कर देंगे, तो कल मत भूलिएगा। ठीक है ना? जो लोग आज भूल गए हैं वो कल नहीं मन लाएंगे, कल लाएंगे मतलब। अब देखो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्रिकल प्रूविंग भी, अभी तो मैं ऐसे बोल दिया कि वो जो BD है दैट इज इक्वल टू अंडर 5.4, ऐसा हमने बस बोल दिया ना। अगर हमें प्रूव करना पड़ गया कि हाउ आई कैन बिलीव कि जो BD है दैट इज अंडर 5.4, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पे देखो, वो तो स्लाइड चली गई, ये स्लाइड है। सपोज करो कि अंडर रूट एक्स को तुमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो तुम क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि x यूनिट की होगी। अभी तुम क्या सीखे हो, तुम यही सीखे हो ना कि जिस नंबर को रूट में रिप्रेजेंट करना है पहले उसकी लेंथ ड्रॉ कर लेनी है। अगर अंडर रूट 5.4 है तो यू विल ड्रॉ लेंथ ऑफ अंडर रूट 5.4। अगर अंडर रूट 3.5 है तो यू विल ड्रॉ लेंथ ऑफ अंडर रूट 3.5। इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट अंडर रूट एक्स यू विल ड्रॉ लेंथ ऑफ एक्स, है ना? अब ये तो पॉसिबल नहीं है एक्स की लेंथ रिप्रेजेंट करना, लेकिन प्रूव करना है तो अलजेब्रिकली मानना पड़ेगा, है ना? हमने क्या ले लिया, एक्स। फिर क्या करेंगे, एक यूनिट उसको एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, एक सेमी सर्कल खींच लेंगे। कहां से, x+1 के मिड पॉइंट से। भाई ए से लेके सी तक के मिड पॉइंट से एक सेमी सर्कल खींचेंगे ना, और फिर बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब जो ये लेंथ होगी ये अंडर रूट एक्स के बराबर होगी, यही तो हमने पीछे पढ़ा है अभी। तो हम लोग इसको प्रूव कर दें कि अंडर रूट एक्स के बराबर है। कैसे करेंगे बेटा, यहां से ड्रॉ कर लो ऐसे, ये देखो ट्राइंगल OBD बन गया। देखो ये O है ना, ये ड्रॉ करो। देखो ये ट्राइंगल है OBD, यहां पे 90 डिग्री है, दिस वन इज राइट एंगल ना। ओके, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव कि BD इज अंडर रूट एक्स, राइट? तो हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना, वो तो ऐसे OBD ऐसा ही है ना ये। तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा कि नहीं होगा पाइथागोरस के थ्योरम से? अब आगे देखो, OD is known how much? OD is not root x, BD is root x actually, and अभी तो हम उसको प्रूव करने जा रहे हैं कि BD रूट x है। OD कितना है बेटा? OD है x+1 का हाफ, कितना है? हो गया ना? देखो
ये पूरी लेंथ कितनी है बेटा, ए से लेके सी तक x+1 है, a to b is x and then we extend it to c, that is 1 unit. So a to c is x+1 and a to o is x+1/2. a से लेके 1 कितना है, उसका जस्ट हाफ है. ac जो है, ac is x+1 और ao is x+1 का हाफ, क्योंकि मिड पॉइंट से खींचते हैं ना सेमी सर्कल हम लोग, जस्ट उसका हाफ है. अब देखो जो ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया है उसका रेडियस कितना है, AO ही तो है, उसका रेडियस क्या है, AO. हमने बताया था ना कि अभी आप इसका मिड पॉइंट लेंगे और फिर रेडियस कितना लेंगे, AO के बराबर, और सेमी सर्कल खींच देंगे, यही बोला था ना. तो AO is the radius of this semicircle. तो OD is also radius. OD भी तो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेटा. एक सर्कल में सेंटर से जहां भी मिलाओगे ऐसे, वो रेडियस ही होगा. तो OD भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, O से लेकर अगर यहां तक बना ये भी रेडियस ही होगा. तो OD क्या है, रेडियस, और रेडियस कितना है, x+1/2. So that's why we can write OD is equals to x+1/2. OD का स्क्वायर था तो x+1/2 का स्क्वायर बनेगा ना. OB, how much OB is, OB कितना है, देखो O to C is x+1/2, right? And B to C is 1, so -1. Sorry. OC is x+1/2. OB is equals to OC minus BC. OC में से BC को हटा कर दोगे OB आ जाएगा. तो OC is x+1 यहां पे देखिए थोड़ा, x+1/2 -1, OC minus BC. OC is x+1/2, BC is -1. By taking LCM, 2 will be the LCM there. x+1 minus 2, that will be equals to x minus 1/2. यही आएगा. So we can write x minus 1/2 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर.